is the language of every soul, and in our lives, yoga also plays an indispensable role. Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. I am at Pragati Maidan at Yogshala Expo 2018, and now I'm going to talk to some beautiful, pretty artists and know about their ideas and concepts. तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर्ट भी योगा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जिस तरीके से एक आर्टिस्ट को ब्लिस महसूस होती है, ही गेट्स सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन वाइल ड्राइंग, उसी तरीके से योगा भी एक बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस देता है, ट्रैंक्विलिटी का, पीस का. तो अब हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैलेंटेड आर्टिस्ट से बात करने वाले हैं, अनुराधा जी से और उनके ग्रुप से, और देखते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं योगा को लेके प्रमोट करने के लिए से, और भी उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, ये मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप कश्मीर के सेंसिटिव इशू को लेकर भी काफ़ी काम कर रहे हैं. तो थोड़ा सा हमें इनलाइटन करिए अपने बारे में और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में. मैं अनुराधा हूँ. बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, पर रहती दिल्ली में हूँ मैं. और जैसे मेरे पिताजी जो थे वो महाराजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के, उनके दरबार के चित्रकार थे. आप सारे जो आर्ट वर्ल्ड है पिताजी का नाम पड़ता है. और मैं मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं उनकी पुत्र बहू हूँ मैं. तो एक ऐसे दो शख्सियतों के साथ ईश्वर ने मेरा संबंध बनाया, और मुझे ये लगा कि सिर्फ ये कहने से कि मैं उनकी बेटी या उनकी बहू हूँ मैं, मेरे को भी कुछ करके दिखाना है. ये एक भावनाएं शुरू से जब जन्म लिया मैंने, तो मैंने चित्रों के और रंगों के बीच में जन्म लिया था कि मुझे कुछ करना है. शुरू से सोचता कि दुनिया के लिए जीना है मैंने. तो अब मैंने एक ट्रस्ट बनाया है पिताजी के नाम का, मास्टर संसार चंद बड़ू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एक प्रमोशन के लिए काम करता है. और पूरे भारत में मैं काम करती हूँ, मोस्टली मिनिस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ काम करती हूँ. इस वक्त सबसे ज़्यादा काम जो मेट्रो का हमारा दिल्ली के लिए बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत खुशी होती है जब से मोदी साहब आए हैं. तो दिल्ली का रंग रूप अब मैं जैसे सड़कों पे जा रही हूँ, जो नई नई सड़कों पे भी जा रही हूँ, तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि इतना खूबसूरत हमारी राजधानी होती जा रही है. और इसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट्स को लेके मैं कोशिश करती हूँ कि जिन लोगों को ज़रूरत है काम की, मुझे वहाँ जाके काम करना है. पिछले कुछ अरसों से थोड़ी सी एक जो गरज की धुंध सी एक लेयर जम्मू कश्मीर में हमारे टेररिज्म के कारण हुआ. आजकल इस सब तरह के तो मुद्दे सारी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में नहीं है ऐसा. तो मैं चाहती थी उस आवाम के लिए मैं काम करूँ, क्योंकि आवाम की कोई गलती नहीं होती कभी भी. और श्रीनगर जो था वो एक देवभूमि था, ठीक है ना. तो देवभूमि था, कला से कुदरत के जो ईश्वर ने जो कला वहाँ की है उसका तो कोई मतलब वो बेजोड़ है. एक जगह इतना खूबसूरत है. और वहाँ मैं जाके मोस्टली बच्चों के साथ काम करती हूँ. भारत के मोस्टली आर्टिस्ट सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं. हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, और मैं हर लेवल के बच्चों के साथ काम करती हूँ. जैसे मेरा ये सोच है कि आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे जो भी गलत हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं या व्हाटएवर जो भी हो रहा है, उनका मेन कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लासिज्म है. जो कहते हैं कि वो अमीर और ये वो सब होता है. क्लासिज्म बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में. तो मैं हर तबके के बच्चे के साथ काम करती हूँ, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन भी होंगे, जो डिसेबल भी होंगे, जो गवर्नमेंट या आला स्कूलों के बच्चे, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं. और उनको मैं पूरे भारत की सैर करवाती हूँ. जो आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े जो प्रेजेंटेशंस बना के भारत के लिए लाते हैं अलग अलग जगहों की, अब वो दूर दराज के बच्चे, उन्होंने सोचा भी नहीं होता है कि भारत इतना खूबसूरत और इतना विशाल है. तो उनको हम उस तरीके से प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को भारत के मॉन्यूमेंट्स, भारत के बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हुए हैं उनकी लाइफ कैसी थी, उनका काम कैसा था, उसके ऊपर मैं बच्चों को कला की तरफ मोड़ने का प्रयत्न करती हूँ. क्योंकि मोस्टली मैं देखती हूँ वहाँ पे लोग बच्चे स्कूल से आएंगे जंगलों में, और वो छड़ी लेके और मवेशी पालने चले जाते हैं. और हो सकता है, कहते हैं ना, वो खाली दिमाग शैतान का घर, तो छड़ी की जगह फिर वो बंदूक भी पकड़ लेते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि वो बंदूक की जगह ब्रश को पकड़ें और रंगों के साथ इस दुनिया को सबको खूबसूरत बनाएं. मैं शुभा शर्मा, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, और मैं भी एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट. लास्ट 32 ईयर्स से मैं महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती हूँ, इंटीरियर्स में, रूरल में जाकर. क्योंकि शहरों में तो और बहुत काम करने के लिए हैं, और गाँव में जाएं, छोटी जगह पे जाएं, धरातल से जुड़ के काम करें तो बहुत अच्छा फील होता है. और उन लोगों को जो मेट्रो सिटी में या जो बाहर
उम्दा काम हो रहे हैं वो उनको वहाँ रहते पता नहीं चलते। जैसा अभी अनुराधा जी ने कहा कि वहाँ जाके उन चीज़ों की मालूमात उनको जब होती हैं तो वो बहुत मैं ये समझती हूँ सशक्त बनते हैं। तो ये छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं, देखें हम इसको कहाँ तक लेके पहुँचेंगे। मेरा नाम यास्मीन सुल्ताना है। मैं आर्टिस्ट भी हूँ और आर्ट क्यूरेटर भी हूँ। आर्टिस्टों को प्रमोट करना मेरा लक्ष्य है। उसको आर्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आर्ट हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। एग्जैक्टली जैसे योगशाला है हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए है, इसी तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए हमें आर्ट बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक फ्री एजुकेशन सेंटर भी चलता है। फ्री उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन पे, राइट टू एजुकेशन एक्ट पे काम करती हूँ मैं। तो फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेरा मानना है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो बहुत ख़राब है। तो उसको, मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, उनको मैं सुधारती हूँ। उनको सुधार के और फिर उनको वहाँ पे पहुँचा देती हूँ कि अब जाओ और जाके बताओ कि आप ये गलत है, हमने जो अब तक सीखा था वो गलत है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। तो इस तरह से उनको भी मैं आगे बोलती हूँ कि आप इब्तिदा द बिगनिंग के नाम से, इब्तिदा का मतलब ही बिगनिंग है। तो जहाँ हम खड़े हैं वहीं से शुरुआत है। जहाँ से हमें समझ में आ जाए कि क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, वही इब्तिदा है। तो बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ, हमें मेरा कभी ये सेंटर 70 बच्चों तक, 80 बच्चों तक चला जाता है, कभी 1-2 ही बच्चे रह जाते हैं मेरे पास, ऐसा भी होता है। क्योंकि जो मेड्स हैं, उनके रिक्शा पुलर्स हैं, वो लोग इतना वो नहीं चाहते कि बच्चे उनके आगे पढ़ें, चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर पे लगा दें। तो इस तरह से करके खैर मैं जाती हूँ। डल्लूपुरा विलेज मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ पे जाके बच्चों को निकाल के लाती हूँ, पढ़ाती हूँ। उसके बाद में फिर बच्चों को जो इनको आर्ट कॉम्पिटिशन्स मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट कराए हैं, उसमें से काफ़ी बच्चे विनर हुए हैं। एक बच्ची है हमारी हिमानी, उसने 200 बच्चों को 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था मौलाना आज़ाद में, उनको उसने विन किया था। उन सब पे फर्स्ट विनर वो रही थी वहाँ के। हाँ, तो इस तरह से काफ़ी आर्ट पे और इस पे एजुकेशन पे, सब पे ही मुझे काम करना है, यही मेरा पर्पज़ है लाइफ का। मैं परिधि इसकी महासचिव हूँ जो लाइव पेंटिंग कंपटीशन कर रहा है, मैं इसकी ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो आपका क्या मतलब आइडिया है आर्ट को लेके, और आर्ट और योगा का कनेक्शन क्या है? क्योंकि आज ये योगशाला एक्सपो है और यहीं पर आपने आर्ट कंपटीशन करवाया, आखिर क्यों? इसलिए कराया क्योंकि एक तरह से अगर आप देखा जाएगा, जब हम पेंट करते हैं तो वी गो डाउन डीप इन मेडिटेशन, हम फोकस करते हैं। और योग भी क्या होता है, हमें कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। योग मीन्स कि कॉम्बिनेशन, आपका माइंड, बॉडी और हार्ट जो है वो कोहेरेंट हो जाए। आप पेंट करते हो, आपका माइंड, बॉडी और हार्ट कोहेरेंट है। और दूसरे आप पूछते हैं इससे फ़ायदा क्या है? बच्चे जो करते हैं, बेसिकली हम में बहुत सी फीलिंग्स होती हैं, कभी प्यार है, कभी गुस्सा है। हम एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते अपनी लाइफ में, पर हम जब पेंट करते हैं तो हमारी सारी फीलिंग्स रिलीज़ होती हैं, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मैं गारमेंट इंडस्ट्री के लिए काम करती हूँ और मेरी जो पेंटिंग होती है वो फोक आर्ट होती है, मिनिएचर के ऊपर में मैं काम करती हूँ। मेरा ये मानना है कि आर्ट लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार जब आर्टिस्ट आर्ट वर्क करने लगता है तो वो बहुत डेप्थ में चला जाता है, और आर्ट वर्क से हम सोसाइटी को बहुत कुछ देते हैं। और जैसे बहुत सारी चीज़ बिखर रही होती है सोसाइटी, तो उसके थ्रू हम उसको बहुत कुछ बता सकते हैं। और आर्ट लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे आर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ख़त्म से मतलब बहुत इंसान बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। यदि आर्ट वर्क कर रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति आती है और उसे जीने की बहुत सारी इच्छाएं जागती है। तो मेरे हिसाब से आर्ट वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। So now we are talking to a beautiful artist and let's know about her concept. So I can see a very beautiful picture over here. अपने बारे में थोड़ा सा बताइए and अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। So I'm a psychologist, and recently about 2 years back I decided to join art as a hobby kind of a thing, and then I started enjoying it so much that I got into it like completely. So what I am trying to depict here is mental health, because that is the way I usually, that's what I work on basically. And I think that for a person to be happy, it's very important to be mentally happy and relaxed as well. So wherein people talk about yoga and chakras and everything, mental health also balances that. So if your mental health is balanced, your chakras will all in itself be balanced as well. So that's what I'm trying to depict in the universe. So the background is going to be a universe when it comes out. This is just the base that I'm starting. So that's my concept.
That's amazing and it looks pretty beautiful. अभी तो start ही हुआ है और final output मैं imagine नहीं कर पा रही हूँ अभी, but definitely all the best and the concept is really deep. So, these pretty ladies have tremendous ideas in their minds and they are doing amazing endeavors in the creative arena. That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another very amazing event for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ.